प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा सअभाज्य संख्या का एक युग्म है। ठीक है, आपको पूछ रहा है सअभाज्य संख्या, तो सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, तो सअभाज्य संख्या कैसे संख्या होता है जिसका एचसीएफ क्या हो, जिसका एचसीएफ 1 हो, वही होता है सअभाज्य संख्या। मतलब दो संख्या के बीच में एचसीएफ क्या हो, 1 हो, तो वो आपका अभाज्य संख्या कहलाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन आपका क्या क्या दिया हुआ है, 1, 9, 6 और 3, 4, 3 दिया हुआ है। तो इस दोनों के बीच में एचसीएफ अगर 1 आ जाएगा तो वो अभाज्य संख्या हो जाएगा। लेकिन आपको पूछा है कि कौन सा सअभाज्य संख्या का युग्म है, तो देखते हैं इस दोनों के बीच में सिर्फ एचसीएफ 1 आना चाहिए। 1 के अलावा अगर 2, 3, 4 अगर अंक का संख्या आया था तो वो नहीं होगा। तो देखिए, तो ये हमको लग रहा है 7 से डिविजिबल है, क्योंकि देखिए 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 7 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि पीछे का इकाई अंक को 2 गुना कर दीजिए, तो कितना है 12, और जो रिमेनिंग अंक है 19, उसमें से उसको घटा दीजिए, कितना बचा 7, और 7 को 7 से डिविजिबल है ना, 7 से 7 एक बार में, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी कितना है 7 से डिविजिबल है। उसके बाद ये वाला चेक करिए, तो इसका इकाई अंक क्या है 3, उसको 2 से गुना कर दीजिए, कितना होगा 6, और रिमेनिंग संख्या क्या था 34, उसमें 6 घटाइए, कितना हो जाएगा 14 में 6 8, 2 28, 28 7 से डिविजिबल है, तो कितना बार में 4 बार में, तो इसका मतलब ये बड़ी भी संख्या कितना है 4 से डिविजिबल है। तो देखिए ये 7 से भी दोनों संख्या के 7 से डिविजिबल है, तो इसका एचसीएफ एक छोटी से अगर छोटी जाए तो इसका एचसीएफ क्या बना 7 बना, मतलब एक के अलावा बन गया कौन 7, तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है, सअभाज्य संख्या ये नहीं है। अच्छा ये देखते हैं 2, 2, 8 और 2, 4, 7, ये चेक करते हैं क्या ये है, ये सअभाज्य संख्या है क्या। तो इसको क्या करें, कितना सही जाएगा, ये कितना से लगाइएगा। अच्छा इसको ऐसे ही लगा देते हैं, नहीं पता चल रहा तो ऐसे ही लगा देते हैं। तो 2, 2, 8 होगा, तो ये खत्म, ये 2, इसको एक 5 देगा 15, 15 में कितना 8 जाएगा, कितना 17, 17 में 9, ठीक है, और यहाँ बच जाएगा 1, 19, 19 2, 2, 8, तो 19 से एक बार में लगाएंगे तो 12 में 3, और ये खत्म 38, तो 38 बार में ये पूरा करेगा। इसका मतलब ये एचसीएफ, इसका एचसीएफ कितना आया, इस दोनों के बीच में एचसीएफ आया, इस दोनों के बीच में एचसीएफ आया कितना है 19, तो 1 के अलावा है 19, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी संख्या, इसका एचसीएफ कितना आ गया 19 आया, तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देख लेते हैं, सी ऑप्शन है 1, 6, 1, 1, 9, 2, इस दोनों के बीच में चेक करते हैं। तो नहीं कुछ आ रहा आपको तो सिंपल इसको क्या कर दीजिए, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दीजिए, तो 1, 6, 1 बार में जाएगा, ये खत्म 1, ये बचेगा 3, 1, 6, 1, आप कितना बार में लगा सकते हैं, चौका से 18 हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा, 5 15 होगा, 6 से 18 हो जाते हैं, 1 5 5 बार में लगाएंगे, तो इसको एक देंगे 6, ये खत्म, तो बचेगा 31, 31 से 30 बार में, ये खत्म 1, 1 से इसको देंगे तो एक बार में, तो एक से लेकर पूरा कंप्लीट हुआ। तो इस दोनों के बीच में एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आ रहा है 1, इसी दोनों के बीच में एचसीएफ आ रहा है आपका 1। अच्छा डी ऑप्शन भी चेक करवा देते हैं, 1 5 4 1 5 6 और 2 3 4, इसमें तो एचसीएफ साफ दिख रहा है कि ये संख्या 2 से कट रहा है, ये भी संख्या 2 से कट रहा है, तो इसका एक तरह से देखा जाए तो एचसीएफ में क्या आ जाएगा 2 भी आ जाएगा, तो उसके अलावा एक के अलावा इसमें आ रहा है, तो ये भी नहीं हुआ, तो एचसीएफ किसमें 1 बन रहा है, ऑप्शन सी नंबर में, तो आपका ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा सी। अब प्रश्न है 6 अंकों वाली संख्या है 4 7 3 x y और 5 125 से विभाज्य है, और ये किससे विभाज्य है 125 से। तो ऐसी कितनी 6 अंकों वाली संख्या है, तो बोल रहा है कि ऐसी कितनी 6 अंकों वाली संख्या है जो 125 से विभाज्य हो। तो देखिए खोजने के लिए हमको 125 का अगर हम घात बदले तो 5 पे घात कितना बदलेगा 3, तो जितना आधार होता है, जितना घात होता है उतना पीछे से किसी भी संख्या को उतना से पीछे से अंक उठा लीजिए, मतलब ये, तो x y और 5 उठा लेंगे, ठीक है। तो x y 5 को हम किससे डिवाइड करेंगे 125 से करना चाहते हैं, है ना, तो कितनी संख्या कंप्लीट यहाँ लग जाएगी, तो 125 का मल्टीपल ही तो लगेगा, 125 का क्या गुना ही लगेगा, तो यहाँ पर तो जैसे 101 एक बार में एक लग जाएगा 125 लग जाएगा, दूसरा क्या लगेगा इसका गुणनखंड लगेगा, यहाँ पर x की जगह 1 ले सकते हैं, y की जगह 2 ले सकते हैं, 5 है ये तो 125 से लग जाएगा, दूसरा गुणनखंड क्या लगेगा 4 फिर 10 तो 4 50 और 2 250 लगेगा, इसका फिर गुणनखंड करते हैं 3 से, तो 15 तो 7 और ये 3, ये भी लग जाएगा, फिर चौथा बार में लगाते हैं तो कितना होगा 20 9 10 4 1 5 500 लगेगा, फिर अगला लगाते हैं 5 2 6, ये भी लग जाएगा, और लगाते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर हमको 5 देखना है, ये भी देखना है, ठीक है। अब देखते हैं और कितना 1 2 3 4 5, मतलब इसका गुना जी निकाल रहे थे 1 2 3 4 5 5 हुआ, और आगे आते हैं तो कितना लगेगा 5 6 बार में, तो 10 5 और ये 7 और लगेगा कितना 5
7 8 इतना इससे आगे लगेगा क्या? इससे आगे देखते हैं परसेंट 10 और 9 10 हजारमा। तो हजारमा कितना हो जाएगा? 4 अंकों वाली संख्या। ये क्या होगा? 4 अंकों वाली संख्या हो गया ना। ये तो हमको लेना नहीं, इसको शामिल नहीं करना। तो मैक्सिमम हम 3 अंकों की संख्या यहाँ तक जा सकते हैं और इसका गुणज ही लगेगा। लेकिन गुणज कौन सा लगेगा? जिसका एंड में कौन हो? 5 हो। तो यहाँ तो 0 है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो टोटल जो संख्या 125 से भाज्य लगेगा वो कितना है? 1 2 3 4 4 को लगेगा। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन 44 से पूर्णतः विभाज्य? 44 से पूछ रहा है, 44 से क्या पूछ रहा है? 44 से पूर्णतः विभाज्य। तो 44 से पूर्णतः विभाज्य का नियम क्या बोलता है? 11 और 4 से आपको चेक करना होगा उस संख्या को। तो मान लीजिए हम पहली संख्या यहाँ पे ले लेते हैं। तो 1 5 5 2 3 2। अब पूछा है कि पूर्णतः विभाज्य है। तो देखिए 4 से, तो 4 से कोई भी संख्या विभाज्य कब हुआ? जब उसके पीछे से 2 अंक किससे होना चाहिए? 4 से भाज्य होना। तो ये है 8 बार में है, तो इसका मतलब ये संख्या 4 से तो भाज्य है। अब चेक करना है हमको क्या? 11 से है क्या? इस संख्या को कैसे चेक करेंगे हम? 11 से। तो 11 से चेक करने का नियम बोलता है कि 11 से करो, इस दोनों को घटाओ। तो 1 - 5 करो प्लस फिर इस दोनों को घटाओ, 5 - 2 करो फिर इस दोनों को घटाओ, तो 3 - 2 करो। तो यहाँ बचेगा -4, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा +1 बचेगा। और इस सब को जोड़ के देखो कितना आ रहा है? तो -4 और यहाँ पर +4, तो कितना आ गया? 0। और 11 से कोई भी संख्या भाज्य तभी होगा जब उसका सम क्या है? 0 आए या 11 का क्या है? गुना जाए। तो देखो 0 आ गया ना, इसका मतलब ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो गया ऑप्शन ए। तो ए ऑप्शन ए राइट हुआ। और चेक करते हैं, तो एक रख लेते हैं कि ए हमारा राइट है। दूसरा ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन 1 5 5 2 4 8। तो देखो 4 से डिविजिबल क्या? पीछे से चेक करेंगे 2 अंक, तो ये डिविजिबल है 4 से, तो 4 से तो डिविजिबल है। 11 से चेक करेंगे तो इसका 1 - 5 प्लस 5 - 2 प्लस 4 - 8। देखिए ये घटेगा तो -4, यहाँ पर -4 प्लस 3 और यहाँ पर बचेगा तो -4 होगा। अब देखिए ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 8 प्लस 3 घटेगा तो -5। क्या 11 का मल्टीपल है या 0 नहीं आया? तो ये संख्या मतलब 44 से विभाज्य नहीं है, 44 से विभाज्य नहीं है, तो बी नहीं है। अच्छा सी चेक करते हैं। 1 5 6 9 4 4, इसको चेक करिए। तो पीछे से 4 से डिविजिबल होने के लिए पीछे से 2 अंक, तो ये तो 4 से डिविजिबल है, तो ये तो 4 से है। 11 से चेक करिए, तो इस दोनों का अंतर लीजिए, तो 1 - 5 प्लस इस दोनों का अंतर लीजिए 6 - 9 प्लस इस दोनों का अंतर लीजिए 4 - 4। तो यहाँ -4, यहाँ पर -3, यहाँ पर 0, -4 - 3 कितना होगा? -7। तो ये 11 से भाज तो नहीं आएगा, तो 11 से तो ये भी संख्या 11 से ये 44 से भाज नहीं लगेगा। ठीक है, समझ रहे हो? आगे चलते हैं। अब हम मान लीजिए चलते हैं इस पे 1 5 ऑप्शन नंबर डी बना है 6 9 9 2। तो ये 4 से डिविजिबल है, तो पीछे से 2 अंक लेंगे, तो 4 से 2 से लगाएंगे 8, एक बार में बचेगा 12 3 23 बार में डिविजिबल है 4 से। तो 4 से तो पीछे वाला डिविजिबल है। आप चेक करते हैं 11 से, तो 11 से चेक करने के लिए इसको इससे घटा दीजिए प्लस इसको इससे घटा दीजिए प्लस इसको इससे घटा दीजिए, तो कितना हो गया? -4 -3 और +7। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो -7 + 7, तो आ गया 0। इसका मतलब ये क्या है? ये संख्या 11 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 44 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 4 से डिविजिबल पहले चेक किए थे और अभी 11 से चेक करने का ये नियम है। तो 0 या 11 का गुना जाना चाहिए, तो 0 तो आ गया। इसका मतलब ये बड़ी संख्या 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब 44 से भी डिविजिबल है। तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों राइट है। और इस तरह से अगर जाइएगा तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी में दिख रहा है ए और डी, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।